मैं सरफुद्दीन सर और आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि जो गिनती करने वाली संख्या होती है, क्या चीज, गिनती करने वाली, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये गिनती करने वाली संख्याएं होती है, इनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ये गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डॉट डॉट डॉट, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक ले, यहीं तक ले प्राकृतिक संख्या है। अब हुआ क्या कि इसके बाद में हम देखेंगे कि होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ले। देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या हो गई, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई। और यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। अब जरा सा आप देखिए कि क्या ये सभी संख्या इसमें है, क्या ये सभी संख्या, ये जो प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है। हाँ है। इसका मतलब कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन में हो सकता है, हाँ हो सकती है, क्योंकि ये वाली जो संख्या ये इसमें है। दूसरा यहां से क्वेश्चन पूछ सकता और कि क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। प्राकृतिक संख्या हो सकती है। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से। अगर हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या से लेंगे तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। हाँ हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अब क्या बताइए कि क्या ये सभी पूर्ण संख्या इसमें है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और इसमें 0 नहीं है। इसका मतलब कि इसमें क्या हो सकता है, नहीं है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन इन दोनों से पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लेगा, ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। क्लियर। चलिए देखते हैं हम क्या है। अभी हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब हम चलते हैं सम संख्या की तरफ। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, ये सब के सब क्या है, सम संख्या है। फिर इसमें हम देखते हैं विषम संख्या।
विषम संख्या, देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये हमारी क्या है? विषम संख्या है। तो ये हमारी सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसको हम सम संख्या बोलते हैं। ये हमारी विषम संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 10, 9, 11, 13। क्लियर? आगे और इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद में आता है, अब इसके बाद में यदि हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो इसके बाद होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये दो पढ़ते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। क्लियर? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? क्या होती है अभाज्य संख्या? देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त, वो संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी संख्या से नहीं विभाजित होती है या किसी अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटती है, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर? वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है या नहीं विभाजित होती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो हमारी अभाज्य संख्या वो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, इसके बाद में 5, 7। अब अगर हम देख लेते हैं 9, तो 9 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त एक तीसरी संख्या से विभाजित होगी 3 से। तो इसका मतलब कि ये जो 9 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद में 11 है, 13 है, 17 है और डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी अभाज्य संख्या दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हम अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि वो सम संख्या बताइए जो सम होते हुए भी अभाज्य है, तो हमारे पास 2 है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अभाज्य संख्या के बारे में। क्लियर? अभाज्य संख्या समझ में आई। अब हम चलते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या हमारा क्या होता है? भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए। जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त, वह संख्या जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या है? वो संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो है 4। क्लियर? ये हमारे पास 4 है। 4 क्या होगा? 1 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, और एक तीसरी संख्या किससे विभाजित होगा? 2 से। क्लियर? 4 के बाद हम देखते हैं 6 है, 6 के बाद हमारे पास 8 है, 9 है, ये मिल रहा है हमारा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर? इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं क्रमागत संख्या। और क्रमागत सम संख्या होती है और क्रमागत विषम संख्या होती है। क्रमागत सम संख्या और क्रमागत
विषम संख्या, ये हमारे पास होती है क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। यदि किसी संख्या को हम ले x मान लें, कोई संख्या यदि x है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो अगली क्रमागत संख्या मिल जाएगी। जैसे अगर कोई संख्या x है, संख्या यदि कोई x है तो अगली जो क्रमागत संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, x+2। क्रमागत सम संख्या जो अगली बनेगी वो क्या बनेगी, क्रमागत सम संख्या x+2। अगली क्रमागत संख्या क्या बनेगी, तो सब में जोड़ते चले जाएंगे 2 x+4 x+6। ये हमारे पास क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। यदि कोई क्रमागत विषम संख्या x है तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+2। अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+4। अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+6। इसका मतलब ये हुआ कि क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्याओं के जो अंतर होता है, बीच का जो अंतर होता है वो 2 का होता है। कितने का होता है, 2 का होता है। अब जैसे देखिए क्रमागत सम संख्या यदि हम x बराबर 1 रखें, 2 रखें तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 8, अगला कितना हो जाएगा 10, उसके बाद कितना हो जाएगा 12। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 2 का। इसमें कितने का अंतर है, 2 का। और इसी तरीके से सभी संख्याओं में 2-2 का अंतर मिलता जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं क्रमागत सम संख्या। अब हम देखते हैं क्रमागत विषम संख्या। यदि कोई संख्या x है, 1 है, तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, 3। अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, 5। अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, 7। इसके अगली क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हम इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें भी कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर सब में आ रहा है। क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो 2-2 का होता है। क्लियर, इतना तक ले समझ में आया। अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। क्लियर, हाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, यह है क्रमागत संख्याओं का योग। आपसे कह दिया जाएगा कि 1 से लेकर 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीज निकालेंगे, इसमें निकालेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब जरा सा हमको बताइए पदों की संख्या का क्या लेना है। पदों की संख्या का मतलब ये होता है कि इसमें टोटल कितने पद हैं, इसका मतलब इसमें टोटल कितनी संख्या है। पदों की संख्या का मतलब टोटल संख्या है, कुल संख्या। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पदों की संख्या जब हम निकालते हैं तो इसमें लिखते हैं अंतिम संख्या। क्या लिखते हैं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर। और इसमें निकालने के बाद हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, पदों की संख्या। इसका मतलब पदों की संख्या निकालेंगे, अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटाएंगे और इसके जो बीच का अंतर होगा, 2 संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उससे हम भाग दे देंगे और उसमें यदि 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कि उस पूरे सीरीज में टोटल कितनी संख्याएं। क्लियर, यहाँ तक ले बात समझ में आई। अब हम आपसे पूछा जाएगा कि पदों का योग बताइए। तो योग क्या करते हैं, योग निकालने के लिए, इसमें योग निकालने के लिए करते हैं अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ देते हैं, अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ देते हैं और बटा हम क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। यदि अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ के और 2 से हम भाग कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा पदों का योग निकल जाएगा। इसका मतलब कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसको निकालेंगे कैसे कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। अब हम देखेंगे, ये तो सीधे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 60 तक। तो इसमें आपको पता है कि 1 से लेकर 60 तक टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, 60 हो जाएंगी। तो इसमें संख्या कितनी टोटल हो जाएंगी, तो हमारे पास पता चल गया कि 1 से लेकर 60 तक है तो टोटल कितना हो जाएंगी, 60 संख्या हो जाएंगी। और अगर 1 से लेकर 60 तक टोटल संख्या 60 हो जाएगी तो अब इसका योग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो योग बराबर कितना हो जाएगा, 60 + 1 बटा, इसमें हम क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं और इतना करने के बाद जो योग निकालते हैं अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं और इसमें हम गुणा किससे करते हैं, पदों की संख्या से। किससे, पदों की संख्या से यदि हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा।
आइए तो देखिए ये दिया गया है कि 60, अंतिम संख्या 60 है, पहली संख्या हमारे पास 1 है और हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे और इसमें पदों की जो संख्या है तो पदों की टोटल संख्या कितना है 60 दिए गए, हम 60 से गुणा कर देंगे, हमारा योग निकल जाएगा। तो हम देखेंगे ये 61 हो जाएगा, 61/2 गुणे 60 हो जाएगा। 2 से हम 60 को काटेंगे, कितना बार भाग जाएगी 30 बार जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा 61 गुणे 30 और इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छक्का 18 हो जाएगा। इसका मतलब 1860। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1830। क्लियर, आया समझ में। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन का दिया जाए इस तरीके से पूछ लिया 2 4 6 8 डॉट 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 60। अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया गया है कि 2 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो हमारे पास देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 डैश कितना है 60, इसका योग निकालना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि 1 2 3 4 4 डॉट डॉट डैश 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 ये कितना हो जाएगा 60। अगर 1 से लेकर 60 तक की संख्या देखा जाए तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं में 30 संख्या सम होगी और 30 संख्या क्या हो जाएगी विषम हो जाएगी। हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं में 30 सम संख्या होती है और 30 विषम संख्या होती है। अगर आपसे कह दिया जाए 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक की संख्या है तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में 5 सम संख्या होगी और 5 विषम संख्या होगी। उसी तरीके से हम देख लेंगे कि अगर 1 से लेकर 60 तक ले संख्या दे दिया गया है तो 1 से लेकर 60 तक की संख्या में 30 सम संख्या हो जाएगी और 30 क्या हो जाएगी विषम संख्या हो जाएगी। तो इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगी, पदों की संख्या जो हो जाएगी तो पदों की संख्या कितना मिल गई आपको 30 मिल गई। और अब हमसे पूछा जाएगा इसका योग ज्ञात कीजिए तो 60 प्लस 2/2 और गुणे हम क्या कर देंगे 30 से गुणा कर देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62/2 गुणे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 62 से अगर हम इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी 31 बार, तो 31 गुणे 30 और इसको जब हम हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। इसका मतलब कि 2 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं का जो योग होगा वह कितना हो जाएगा 930। क्लियर, आया समझ में। अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 1 से लेकर 70 तक की 1 से लेकर 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से लेकर 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ लिया गया है तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे 1 से लेकर 70 तक तो 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा डॉट 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 क्या आ जाएगा 70। लेकिन क्या यह विषम संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें सम संख्या भी है, 2 भी है 4 भी है 6 भी आएगा और 70 भी आएगा। तो क्या यह 70 सम संख्या है, नहीं है 70 सम संख्या। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि 1 से लेकर 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ लिया गया है तो इसमें क्या होगी 35 सम संख्या होगी और 35 विषम संख्या होगी। अब 35 जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 35 सम संख्या हो जाएगी और 35 विषम संख्या हो जाएगी। तो पदों की हमारे पास संख्या 35 सम है और 35 विषम है। लेकिन हम संख्या जब देखेंगे तो हमारे पास 1 से लेकर 70 तक की जो विषम संख्या है वो मिलेगी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये 70 है और 70 एक सम संख्या है और हमको क्या चाहिए विषम संख्या चाहिए। तो हमारे पास संख्या क्या बचेगी यहाँ पे 69 बचेगी। इसका मतलब 1 3 5 7 डैश 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 ये 69 तक, यही 1 से लेकर 70 तक की सभी विषम संख्या हो जाएंगी। और अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास पदों की संख्या कितना मिल गई 35 मिल गई। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर 69 प्लस 1/2 और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ हम निकाल लेंगे
35 निकाल लेंगे। अब इसको हम हल कर देंगे, 69 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70/2 गुणे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 70 में 35, तो अब हमारे पास हो जाएगा 35 गुणे 35, और इसको हम हल करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12। इसका मतलब 1 से लेकर 70 तक की जो सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा 1225। क्लियर, आया समझ में? चलिए इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 21, 22, 23, 24 ... ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया, और ये क्वेश्चन कहां तक ले पूछा गया है 75 तक। कहां तक 75 तक। आपसे ये कह दिया गया है कि 21, 22, 23, 24 ... 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हम देखते हैं इसमें टोटल कितनी संख्या है निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले संख्या में हम पिछले उसमें पढ़ा है कि पदों की संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर +1। अब देखिए इसमें अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 75 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 75 माइनस, और पहली संख्या हमारी क्या है 21 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 75 - 21 बटा इसके बीच का जो अंतर होता है, अंतर अंतर जो होता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, यही अंतर कहलाता है। तो हम ये देखेंगे 22 में से 21 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 1, 23 में से 22 घटाएंगे कितना मिलेगा 1, 24 में से 23 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसका मतलब जो इसका अंतर होगा वो किसके बराबर होगा 1 के, और यदि हम 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पदों की संख्या मिल जाएगी। अब इसको हम जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, घटा देंगे 75 में से 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4, और 7 में से 2 गया 5, और प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 55। इसका मतलब कि जो पदों की संख्या है इसमें टोटल कितने पद हो जाएंगे आपके 55 टोटल पद हो जाएंगे। क्लियर। अब अगर हमारे पास ये 55 पद हो जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा योग, क्या हमसे पूछ लिया जाएगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 गुणे पदों की संख्या। क्लियर। अब अंतिम संख्या हमारे पास क्या है 75 है, इसमें हम क्या जोड़ लेंगे 21 जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, और हमारे पदों की जो संख्या मिली है कितना मिली है 55 मिल गई है, निकाल लेंगे। देखिए जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 5 1 6 7 2 9, 96 बटा 2 गुणे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा 2 चौक को 8 हो जाएगा, 1 16 हो जाएगा, 2 8 16। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास कितना 48 गुणे 55। अब 48 गुणे 55 हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटे 40 को 0 हासिल लगा 4, और 5 चौको 20 4 24 हो जाएगा। फिर हम देख लेंगे ये हो जाएगा, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 2 6 और 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो 2640। इसका मतलब ये अगर आपको दे दिया गया है कि 21 से लेकर 21 22 23 24 डैश 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 75 तक की संख्याओं का जो योग आपसे पूछ लिया जाएगा वो कितना हो जाएगा 2640। क्लियर, आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया, चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे कह दिया जाए 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल, आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 के प्रथम 18 गुणज, इसका मतलब कि 6 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का हम 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12,
6 का हम 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18, लेकिन ये 18 गुणज दिया गया है, तो ये 18 गुणज नहीं है, गुणज ये है, 1 गुणज है, 2 गुणज है, 3। इसका मतलब कि 6 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो कितना हो जाएगा, ये हम देखेंगे 6 12, इसके बाद में कितना हो जाएगा 18, ऐसे ही डाट 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 18 6 का कितना होता है, तो 18 6 का 108। इसका मतलब कि जो 18 संख्या है, 18वीं संख्या जो है वह 108 होगी। अब अगर इसी क्वेश्चन को जो ये दिया गया कि 6 के प्रथम 18 गुणज, वो यही क्वेश्चन है 6 12 18 डैश 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 108, और इसका योगफल आपसे पूछ लिया गया। तो अब हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी, तो पदों की जो संख्या हो जाएगी, पदों की संख्या इसमें टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। पदों की संख्या 18 हमारे पास दे दिया गया है, क्योंकि 18 गुणज है तो पद कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अब हमारे पास योग निकालना है, कितना योग, तो योग होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 गुणे पदों की संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा 2 गुणे पदों की संख्या होती है। इसको हम हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या क्या दिया गया है 108, योग दिया गया है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 गुणे पदों की संख्या हम निकाल लेंगे, तो अंतिम संख्या 108 दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है, ये 6 दिया गया है, बटा हम क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, और पदों की संख्या कितना है 18, तो हम 18 से गुणा कर देंगे। क्लियर। अब इसको हम हल करते हैं तो 18 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 114 बटा 2 गुणे ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे 2 9 18, ये कट गया। अब इसको गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 9 चौक को 36 को 6 हासिल लगा 3, 9 एकम 9, 9 3 12 को 2 हासिल लगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 एकम 9 1 10। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 के प्रथम 18 गुणज का जो योगफल होगा वह कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 26। क्लियर। चलिए इसी में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए 36 फिर कर दिया जाए 42, फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी 48 डॉट डॉट डॉट, ये आपसे कर दिया जाएगा 90 और ये आपसे कर दिया जाएगा 96। अगर हम आपसे क्वेश्चन दे दें कि 36 42 48 डैश 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 90 96 की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे। अब देखिए ये बीच से क्वेश्चन 36 है, ये 42 है, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितने कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, तो 6 का अंतर है। कितने का अंतर आ रहा है 6 का अंतर आ रहा है, 6 का इसमें भी अंतर है, 6 का इसमें भी अंतर है, और हम देख लेंगे कि 6 का इसमें भी अंतर आ रहा है। इसका मतलब कि जो इसका अंतर है वो कितने का है अंतर, तो अंतर इसमें 6 का मिल रहा है। अब हमको पता करना है कि इसमें टोटल कितनी संख्या है, पदों की संख्या टोटल कितनी है, तो हम लिख सकते हैं पदों की संख्या, और पदों की संख्या बराबर कितना होगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा अंतर और प्लस 1। अब इसको हम हल कर लेंगे। अंतिम संख्या हमारे पास कितना दिया गया है 96, माइनस पहली संख्या कितना दिया गया है 36, बटा हम क्या कर देंगे, इसका जो अंतर है वो कितना दिया गया है 6, और इसमें हम क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, तो देखेंगे इसको हम घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, बटा कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना हो जाएगा 1, भाग दे देंगे 6 यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10 धन 1। टोटल संख्या हमारे पास कितना है 11, टोटल संख्या, टोटल जो हमारे पास संख्या है वो टोटल हमारे पास 11 संख्या है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि ये जो 11 संख्या, पदों की जो संख्या 11 है ये, तो अब इसका योग कितना होगा, तो योग हमारा कितना हो जाएगा, देखिए योग बराबर, तो योग क्या होगा अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ लेंगे, तो 96 प्लस 36,
और हम इसमें 2 से भाग कर देंगे और जो हमारे पदों की संख्या है 11 ही है, उसी से हम गुणा कर लेंगे। क्लियर, इतना हम कर लेंगे। इसी को हम हल कर लेंगे तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 6 6 12 को 2 हासिल लगा 1 और 9 3 12 1 13 हो जाएगा। 132/2 गुणे कितना हो जाएगा 11, 2 से काट लेंगे, 2 6 का 12, 2 6 का 12 गुणे 11 हो जाएगा, बराबर गुणा कर लेंगे। 11 6 का 66 को 6 हासिल लगा कितना 6, 11 6 का 66 और 66 6 कितना हो जाएगा, 66 6 72 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 726 हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 36 42 48 डॉट 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 90 और 96 की संख्याओं का योग बताइए, तो कितना बताएंगे, 726। आया समझ में? चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।